नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की। तो चलिए जान लेते हैं एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए और इसके क्या क्या नियम हैं। एकादशी व्रत वालों को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले जागकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर उस पानी से नहाना चाहिए और अगर इससे भी ज्यादा संभव हो तो गंगा ही नहा लेना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री विष्णु की फोटो के सामने दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए और फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नानाद से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना और आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुष्प, ऋतु फल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित करें। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। पूरे दिन निराहार रहें तथा सायंकाल कथा सुनने के पश्चात फलाहार करें। पारणा वाले या दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देकर खुद को बाद में पारणा करना चाहिए। एकादशी के दीपदान करने का बहुत महत्व है, अतः इस दिन दीपदान भी करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति तेजस्वी, तपस्वी तथा विद्वान होकर पुत्रादि पाकर अपार धन संपत्ति का मालिक बन जाता है। पुत्रदा एकादशी आखिर कब है, इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वे निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि उसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भी भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है, ऐसा विचार हमेशा राजा करता रहता था। समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय भी कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। ये सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। इस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।